बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक फंक्शन स्कैन के साथ कैलकुलेट किस तरह से होगा, न्यू फंक्शन से आज कैलकुलेशन में समझाऊंगा। इसमें अब कंडीशन कैसी क्या है और उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। पहले देखें और फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। स्कैन फंक्शन जो है ऑफिस 365 का न्यू फंक्शन है और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर डेट दिया हुआ है, डेट के साथ हमारे पास अदर एंट्रीज हुई हुई है, लेकिन इस डेट रेंज के अंदर जितनी भी एंट्रीज हुई हुई है वो सारी इस डेट से रिलेटेड कैटेगरी में आएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट की परचेजिंग में हमने यहाँ कोई डेट एंटर नहीं करी है, ये सारी कैटेगरी इस डेट की आ गई। तो इस तरह की कंडीशन में अगर हमें ये पूरी ऑल कैलकुलेशन देखनी है कि इसके साथ जो ये रिलेटेड आ रहा है डाटा, ये किस तरह से हमारे सामने शो होगा रिकॉर्ड, तो ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्यूरीज को कि भाई 4 मई के अंदर अंदर इसके साथ अब आईडी इसकी ऐड नहीं है, बाकी सेल में डेट, लेकिन इससे रिलेटेड जितना स्टॉक है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम स्कैन लैम्ब्डा स्मॉल रॉस और सम इफ से कैलकुलेट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा और एंड में शेयर भी कर दिएगा। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के एडवांस एक्सेल की कैलकुलेशन आपको सीखने को मिलती रहे। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इसको आइडेंटिफाई करना होगा बाकी जो ब्लैंक सेल आ रहे हैं उसके साथ डेट के। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट स्टार्ट होगी तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा बाकी ब्लैंक सेल को प्रीवियस डेट के साथ। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्कैन फंक्शन यूज कर सकते हैं और यहाँ पर फर्स्ट इनिशियल वैल्यू में हम 2 इन्वर्टेड कॉमा देंगे ब्लैंक एरे के अंदर, और यहाँ पर हम एरे में जो डेट कॉलम आ रहा है ऑल, जिसमें ब्लैंक भी है और उनको आइडेंटिफाई करना है प्रीवियस फर्स्ट डेट के साथ, ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह की रेंज के अंदर। ये ऑल कॉलम सेलेक्ट हो गया, ये इसकी सेल एड्रेस रेंज आ गई। और अब यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कॉमा, फंक्शन में हम लगाएंगे लैम्डा। लैम्डा के अंदर हम एक्स कॉमा वाई कॉमा, उसके साथ हम देंगे इफ फंक्शन में हम कहेंगे y बराबर है ब्लैंक, तो x को शो करो, नहीं तो वैल्यू फॉल्स में y को शो करें। यहाँ पर इफ ब्रैकेट क्लोज, लैम्डा ब्रैकेट क्लोज, स्कैन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए ये डेट फॉर्मेट में नहीं आएगा, इसको आप सिलेक्ट करिएगा रेंज को ऑल। अब देखिए इसके साथ सारी डेट आइडेंटिफाई हो जाएगी, जो ब्लैंक होगा उसके प्रीवियस ईयर के साथ डेट में आ जाएगा ये फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट F3। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 4 मई के साथ जितने रिलेटेड ब्लैंक सेल थे वो सारे 4 मई से फिल हो गए यहाँ पर। ठीक है जी। अब हमें एक काम ये करना है, जो यूनिक है वो हमें यहाँ पर लिस्ट में ऐड करना है ताकि उनकी समरी यहाँ पर आए सेल्स की। तो यूनिक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, नहीं तो हम यहाँ पर इफ एरर के साथ स्मॉल फंक्शन यूज करेंगे और एरे में ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें ब्लैंक भी आ रहा है और हमें सीक्वेंस वाइज जो है वो सॉर्टेड यानी डेट चाहिए विदाउट ब्लैंक सेल। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करा और इसे हम कर देंगे F4 कॉमा, उसके साथ रॉ फंक्शन, और रॉ फंक्शन ब्रैकेट ओपन एरे में रॉस फंक्शन ब्रैकेट ओपन एरे में हम फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे A2 और फिर यहाँ पर शिफ्ट के साथ यही सेल दोबारा सिलेक्ट होगा और फर्स्ट वाला A2 जो आ रहा है इसको हम कर देंगे F4 और फिर यहाँ पे रोज ब्रैकेट क्लोज, एंड में आएंगे रोज ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू इफ एरर अगर होगा तो 2 इन्वर्टेड कॉमा, एंटर, फिल और कंट्रोल शिफ्ट F3। अब देखिए सीक्वेंस वाइज डेट आ गई जो जो हमारे पास इधर मौजूद थी। 4 मई सबसे लास्ट थी तो जनवरी से आएगी, फर्स्ट हमारी जनवरी है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जून जुलाई अगस्त सितंबर और मई इस तरह आएंगे। अब हमारे पास क्या करना है, हमें सेल्स चाहिए इनके हिसाब से, तो हम यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे इक्वल सम इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और ये एरे अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर।
फर्स्ट G2 जो होगा इसको F4 कर देंगे रेंज, ये ऑल एंटायर सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्राइटेरिया में फर्स्ट सेल डेट सिलेक्ट करेंगे और सब रेंज में ऑल अमाउंट का कॉलम सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और इसको भी F4 करेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इंटर, ड्रैग। तो ये तो समरी हो गई हमारी, कंट्रोल Z, डेट तक हम फिल कर लेते हैं। तो ये तो समरी हो गई हमारी डेट के हिसाब से, यानी 1 जनवरी का जो टोटल रिकॉर्ड है 51,900। इसका कंफर्म कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास जनवरी रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो रिकॉर्ड है, तो इसकी सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इतनी, और यहाँ फार्मूला बार सर स्टेटस में यहाँ पे देखिए 51,900 लिखा हुआ गया। तो तकरीबन ये तो हमारा काम हो गया सही। इस तरह से हम डेट को ऐड करके फिल करेंगे ब्लैंक, और फिर यहाँ पे स्पेसिफिक डेट के हिसाब से टोटल सेल्स रिकॉर्ड निकाल लेंगे भैया। इसको रखना है यहाँ पे रख ले, या तो हाइड कर दे। ठीक है जी, यहाँ तक ये काम हो गया एक हमारा। ठीक है, स्कैन फंक्शन, लैम्डा, इफ और स्मॉल, रॉस और सम इफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी सॉल्व हो गई क्वेरीज। अब इसको हम राइट क्लिक मूव कॉपी करेंगे, क्रिएट अ कॉपी करेंगे, और इसमें अब हम इस तरह से देखना चाह रहे हैं रिकॉर्ड कि जो डेट है उस हिसाब से जितना स्टॉक है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको इंसर्ट करते हैं और इस कॉलम को मैं मूव करूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हेडिंग्स को ले लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन में डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, ऑल। अब जो भी डेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से सारा रिकॉर्ड स्ट्राइक हो जाए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फिल्टर। फिल्टर में हमारा फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, डेट, ऑल डेटा, कॉमा। अब डेट बेस हमें चाहिए तो फिर फर्स्ट ऑल कॉलम डेट, फिर बराबर है इस डेट सेल के, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो एक इस तरह से भी हमारी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखें इसको हमें हाइड रखना है तो हम यहाँ से इसको हाइड कर लेते हैं। तो आपके पास स्पेसिफिक कॉलम की आईडी पहले आइडेंटिफाई करी हमने, प्रीवियस डेट के हिसाब से सेल ब्लैंक जो था फिल किए, और फिर इन सारे सेल्स को हमने रेफरेंस पे ले लिया अपने पास, और यहां से अब हमारा ड्रॉप डाउन बना हुआ है। अब जो भी यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल्टर का जो रिकॉर्ड होगा 12 अगस्त से रिलेटेड वो सारा स्ट्राइक हो गया यहाँ पे। इसी तरह अब आपको जो फील्ड का रिकॉर्ड भी चाहिए डेट का, वो आप अलग से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं डेट वाइज। ठीक है जी, तो वो फिल्टर होकर यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं आप। मूव और कॉपी कर रहा हूँ मैं, क्रिएट और कॉपी ले रहा हूँ। इसी में हम आगे अगर कंटिन्यू करें, जैसे हमारे पास अलग अलग डेट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से रिकॉर्ड है, और इसको अगर हम रनिंग बैलेंस में चेक करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी हम स्कैन फंक्शन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इनिशियल वैल्यू 0 और ऑल रेंज, कॉमा, उसके साथ आ जाएगा लैम्डा फंक्शन। अब a कॉमा b कॉमा और a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, लैम्डा ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे। ये इस तरह से आपका रनिंग बैलेंस का अमाउंट जो होगा वो कंटिन्यू आ जाएगा। तो इसी तरह डेट के हिसाब से आप, या कोई भी आपका प्रीवियस बैलेंस, रनिंग बैलेंस चेक करना है तो उसमें भी स्कैन फंक्शन यूज कर सकते हैं हम इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही। क्या अच्छा लगा, क्या सही नहीं था, इस वीडियो की फीडबैक अपना जरूर दिया करें। मिलते हैं।